ओके सो जैसा कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा बैकग्राउंड बहुत ही सुंदर है। ये नकली बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, एकदम असली बैकग्राउंड है। मैं अभी पहाड़ों में हूँ, उत्तराखंड में हूँ और कहाँ पे हूँ ये तो नहीं बताऊँगी, बट कहीं हूँ मैं। और मुझे नीचे से अभी ऊपर आने में इतना टाइम लगा है ना, सांस फूला फूला के, ट्राईपॉड कैमरा ये ले लेके, और देखा तो यहाँ लाइट ही अच्छी नहीं थी, बट बैकग्राउंड स्टिल बहुत अच्छा है, तो इट्स ओके। सो ये वाली वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो मुझे कमेंट करे जा रहे कि भैया 3 मंथ हो गए सात्विक डाइट के, कुछ तो बताओ। और मुझे पता है बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मेरा 3 मंथ का सात्विक डाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आज की ये वीडियो आज की ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि सात्विक डाइट का 3 मंथ का एक्सपीरियंस मेरा कैसा था। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं फ़िलहाल सात्विक डाइट नहीं खा रही हूँ। मैं नॉर्मल रोटी सब्ज़ी दाल चावल ही खा रही हूँ। और अगर मैं अपने 3 महीने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो 3 महीने का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस बार मैंने जस्ट ऐसे ही सात्विक डाइट ट्राई नहीं की थी। मैंने सोचा था कि जो मेरा फेस पे एक्ने वाली प्रॉब्लम है, जो पिंपल वाली प्रॉब्लम है, शायद मैं उसको ठीक कर पाऊँ, उसके चलते मैंने की थी। तो उसकी वजह से राइड बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली रही। क्योंकि पहले मैं जब भी करती थी तो मैं 1 महीने करती थी और मुझे ये रहता था कि यार बस मुझे ट्राई करना है, देखना है कैसा होता है, क्या होता है। मेरा कोई गोल नहीं होता था कि ओह मुझे इतना वेट अपना लूज़ करना है, या ओह मुझे अपने बाल ऐसे करने हैं, अपनी स्किन ऐसे करनी है, या अपनी हेल्थ ऐसे करनी है, बॉडी ऐसे करनी है। मेरा कभी कोई गोल नहीं रहा। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने ये सोच के कोई चीज़ ट्राई की थी कि मैं बस कुछ अचीव करना चाहती हूँ, और वो उतना ही मुश्किल रहा मेरा उसी वजह से। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ सात्विक डाइट से मुझे क्या-क्या फ़ायदे मिले, क्या-क्या बेनिफिट्स मिले, वो मैं बता देती हूँ। सात्विक डाइट एक तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, प्योर और सादा खाना है। उसकी वजह से उसके बेनिफिट्स जो होते हैं वो भी उस तरह के होते हैं। आपका माइंड एकदम काम रहता है। मतलब जितनी बार भी जब भी मैंने वो खाया है, मैंने उसके बाद हमेशा यही नोटिस किया है कि यार इतना आराम सा लग रहा है, ना नींद आ रही है, ना कुछ हो रहा है। एकदम एकदम माइंड एकदम काम सा है, कोई फालतू का स्टिमुलेशन नहीं है। दूसरा बेनिफिट जो मैंने देखा वो ये है कि जो मेरा पेट है वो एकदम साफ़, मतलब एकदम सुबह उठते ही टाइम से पेट साफ़ हो जाता है। और उस तरह की जो मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ है मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छी रही। और तीसरी चीज़, कोई थकान नहीं होती, कोई आलस नहीं आता, फालतू की नींद नहीं आती, वो लेथार्जी नहीं रहती बॉडी में। इवन कितना भी भर के खा लो, पेट कितना भी भरा हो, पर माइंड एकदम एक्टिव रहता है। जहाँ तक रही बात मेरे स्किन की, जो कि आई नो सब लोग जानना ही चाहते हैं, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा वर्स होती गई सात्विक डाइट खाते खाते। और जैसा कि वो पहले बताया ही था कि वो एक डिटॉक्स सिम्पटम होता है, और मैंने भी ये माना ही कि यार ये डिटॉक्स सिम्पटम है, कुछ टाइम चलेगा। और मैंने अपने हिसाब से 2.5-3 महीने ट्राई भी किया कि देखते हैं क्या होता है। बट वो उन 2.5-3 महीनों में मेरी स्किन बेटर नहीं हुई। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी था कि सिर्फ 3 महीने ज़रूरी नहीं है लगें, क्या पता कितना टाइम लगे, सबका अपना अपना टाइम होता है। पर मैं वो ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इस चक्कर में मैंने देखा कि मेरा मूड सड़ा-सड़ा रहता था। क्योंकि यार क्या होता है कि जब मैं एक बार भी कुछ ख़राब खा लेती थी, सपोज़ मैंने अगर उन 3 महीनों में 1 दिन भी जस्ट कुछ डोसा या वो खा लिया, तो उसके बाद मेरी अगले दिन स्किन एकदम फट पड़ती थी। मतलब पिंपल्स निकल आते थे खूब सारे, और ऐसे निकल आते थे जैसे मैंने कभी ज़िंदगी में ही नहीं देखे थे। जब भी मैं कोई ऐसे खाना खाती थी कुछ डिफरेंट, या मम्मी ने कुछ मुझे दिया, तो मुझे गिल्ट होने लगता था और या फिर मैं डर के मारे खाती नहीं थी। नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ये निवाला अपने मुँह के अंदर डाला तो मेरी स्किन ऑटोमेटिकली फूट पड़ेगी। क्योंकि वो चीज़ मैंने देखी कि इस डाइट के दौरान अगर मैंने एक टाइम भी एक निवाला भी कुछ ऐसा खा लिया, या कुछ एक मील खा ली ऐसी, तो मेरी स्किन बहुत ख़राब हो जाती थी, एकदम से रिएक्ट करने लग जाती थी। और वो बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी कि यार मैं खाने को कैसे देख रही हूँ। मतलब मेरी मम्मी जो खाना बना रही है, या कभी मैंने एक आध बार खा लिया कुछ, तो मेरे लिए वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन जा रहा है, और मैं उस चीज़ को ऐसे देख रही हूँ कि यार ये चीज़ तो बेकार है, ये चीज़ तो बेकार है, गंदी है, अच्छी है। और मेरा माइंड एक तरह से बहुत ख़राब सा होता जा रहा था मेरे हिसाब से,
कि मैं बहुत जज कर रही हूँ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चूज़ी हो रही हूँ, कहीं जाना भी है तो जा नहीं रही हूँ, और जा भी रही हूँ तो ऐसी जगह चूज़ कर रही हूँ जहाँ पे कुछ अवेलेबल हो वैसा। सो बहुत रिस्ट्रिक्टिव लगी मुझे ये डाइट। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे फ़ॉलो करते हैं, शायद उनके ग्रुप्स होते हैं, सब लोग एक जैसा खाते हैं तो बहुत आसान हो जाता होगा, बट मुझे बहुत रिस्ट्रिक्टिव लगी। और ये एक ही पॉइंट है जिसकी वजह से मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि यार इतना रिस्ट्रिक्शन मेरे माइंड के लिए हेल्दी नहीं है। अगर मैं खाना खा के परेशान हूँ, जिस चीज़ को लेके मुझे बहुत खुश होना चाहिए कि आज मेरे पास खाना है, मतलब कितनी भरपूर मात्रा में चीज़ें हैं खाने को और खाना अवेलेबल है, उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। उसमें मैं इतनी चूज़ी हो रही हूँ, इतनी परेशान हो रही हूँ और खाने को उस तरह देख रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और मैं ये नहीं कह रही ये डाइट ख़राब है, जो भी बंदा ये डाइट को अच्छे से फ़ॉलो कर सकता है वो अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ मेरा माइंड उसको नहीं ले पा रहा था अभी, या मैं उस स्टेज में नहीं हूँ लाइफ़ के जिसमें मैं बिल्कुल अपने सब चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर दूँ और फिर जीऊँ। और मुझे ये भी पता था कि अगर ये चीज़ मेरी स्किन क्लियर हो भी गई तब भी ये रिस्ट्रिक्शन तो हमेशा रहेगा ही ना। अगर मैं किसी के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मैंने एक आधा मील कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? इतना फँसी, इतना पागल मुझे नहीं बनना लाइफ में। और यही रीज़न है कि मैं ये डाइट अभी फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ। जहाँ तक रही बात मेरी स्किन की, तो मेरी स्किन अभी एकदम नॉर्मल है, मतलब मैंने कुछ लगाया नहीं हुआ है, एकदम नेचुरल है। पर मेरी स्किन में काफ़ी मार्क्स रह गए हैं उसकी वजह से, और मैंने अपनी डाइट चेंज कर ली है अब, तो मुझे लग रहा है मेरी स्किन काफ़ी बेटर हो रही है, आराम में हो रही है। और वो शायद डाइट की वजह से कम, और मेरे माइंड का जो स्ट्रेस था उसकी वजह से मुझे लग रहा है ज़्यादा सही हो रही है, क्योंकि अब मैं एकदम आराम में हूँ, एकदम चिल हूँ, माइंड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, खा लिया कुछ तो इट्स ओके। तो मेरा आई थिंक स्ट्रेस कम है और मेरी स्किन उतनी ख़राब नहीं है अब। अभी भी स्टिल देयर मार्क्स हैं, मुझे पता है लोग मेरी फ़ोटोज़ देख के कहते हैं ओह माय गॉड आपकी स्किन को क्या हो गया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी टेंशन में नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ तो आपको भी होने की ज़रूरत नहीं है। चिल लाइफ में ये बहुत ही छोटी चीज़ है, और अगर मैंने कभी खुद भी इसको बहुत बड़ा बनाया है अपने इन 3 मंथ्स में, तो मैं अपने आप को भी यही कहती थी कि इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। खाने को है, पीने को है, रहने को है, सब कुछ चल रहा है बहुत बढ़िया से। तुम कोई यहाँ पे मर नहीं रहे हो, तो इट्स ओके। और इट्स ओके अगर मेरे फेस पे कुछ मार्क्स आपको दिख जाते हैं वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में, इट्स ऑल राइट। मैं वही इंसान हूँ, मैं मेरा फेस नहीं हूँ, और ना ही मैं परेशान हूँ इससे। ये चीज़ आई है, चली जाएगी अपने आप। मैं एकदम खुश हूँ, चिल हूँ, और किसी को मेरी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी खा रही हूँ, अब मेरी ज़िंदगी है तो मैं सेम बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं फूड के वो फॉलो करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ सैलड्स खाऊँ, फ्रूट्स खाऊँ। अगर मैं अभी पहाड़ों पे हूँ, यहाँ आड़ू रखे हैं, किसी के केले थे, पहाड़ी केले, तो मैं वो सब खा रही हूँ और भरपूर मात्रा में खा रही हूँ, उसको एंजॉय कर रही हूँ। पर मैं कुछ और चीज़ें भी हैं, दाल चावल है, रोटी सब्ज़ी है, जो लोग प्यार से बना रहे हैं उसको भी एंजॉय कर रही हूँ, और मैं इसी तरह की लाइफ जीना चाहती हूँ। ये भी एक हेल्दी लाइफ है, क्योंकि अगर मेरा माइंड ही हेल्दी नहीं है, मेरी बॉडी कितनी भी हेल्दी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे माइंड के पीस के लिए, मेरे खुशी के लिए मेरे को कुछ चीज़ें खानी ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है। आगे जाके लाइफ में मेरी क्या चॉइसेस बने, क्या हो, वो मुझे नहीं पता, बट आज के लिए मैं अपने माइंड को भी हेल्दी रखना चाहती हूँ। जो मेरी मेंटल डाइट है वो भी मैं अच्छी रखना चाहती हूँ। तो मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत अच्छे से खा रही हूँ, और मैं जो भी मैंने अपने डाइट का एक्सपीरियंस बताया, प्लीज़ ये मान के चलना कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी बॉडी अलग है, मेरा माइंड अलग है, मेरी लाइफ़ अलग है, सिचुएशंस अलग हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। हो सकता है किसी के लिए डाइट बहुत अच्छी हो, किसी के लिए डाइट बहुत ही बेकार हो, किसी के लिए मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आप डिसाइड करो। मेरे वर्ड्स बस मेरी लाइफ़ के ऊपर ही लेना, मेरे एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा है, तो मैं वही बता रही हूँ। और ये डाइट अपने आप में बहुत अच्छी है अगर आपके लिए काम करती है तो। मेरे लिए इतनी काम नहीं करी, जहाँ तक करी मैंने फ़ॉलो किया, जब नहीं करी थी तो अब मैं साइड हो गई हूँ। और बस यही था मेरे 3 मंथ का एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये हेल्प करे आपके जर्नी में, आपका जो भी चल रहा है उसमें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और क्या वीडियोज़ देखना चाहते हो वो भी बता देना। अब मैं मिलती हूँ आपको अगले हफ़्ते एक नए वीडियो में, तब तक बाय। मेरा पैर सो गया भाई साहब। ओह भाई।